अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी है मुतंजन की, जो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। राइस के लिए काफ़ी हद तक पानी बॉयल होने के करीब करीब है। तो यहाँ हम डालेंगे 3 से 4 लौंग इसमें डालेंगे। जब आप गुड़ वाले चावल की ज़र्दा बनाते हैं तो इसमें हम लौंग थोड़ा सा यूज़ करते हैं, जिससे एक फ्लेवर, एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पानी माशाल्लाह करीब करीब हो गया बॉयल होने के, और सेला चावल हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे बहुत अच्छे से। तो ये सारे चावल हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे सेला चावल का बना सकते हैं, बासमती चावल का भी बना सकते हैं। तो सेम तरीका ही है, लेकिन सेला चावल ज़्यादा बेस्ट होता है मीठे राइस बनाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ा सा चम्मच चला देंगे ताकि राइस अच्छे से पानी में हल हो जाए और कहीं चिपके ना रह जाए। तो अब इसको हम वेट करेंगे एक बॉयल आने तक। माशाल्लाह देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, और 5 मिनट इसको अच्छे से कुक होने के बाद इस तरह से हम कनी चेक करेंगे, लेकिन अभी काफ़ी इसमें कनी है। थोड़ा सा इसको हम और कुक करेंगे, तकरीबन 80% इसको हमने कुक करना है। तो माशाल्लाह तकरीबन 80% मेरे लिहाज से तो हो गए हैं, और अब मैं इसको छान लूँगी। राइस हमने अच्छे से छान लिए हैं और पतीला वही वापस ले लिया है। घी हम इसमें ऐड करेंगे, घी में बना रहे हैं। घी में मीठा बहुत अच्छा बनता है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तकरीबन समझ लें ये 5 से 6 टेबल स्पून घी है। थोड़ा सा ये अभी मेल्ट हो जाए, अच्छा से इसको हम मेल्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। और 5-6 ये हमारे पास इलायची थी, हरी इलायची, इसको थोड़ा सा हमने कूट लिया और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों में। इस तरह से अगर आप कूट के डालें। तो अब मैं यहाँ डालूँगी राइस जो हमने बॉयल किए थे। तो हाफ़ राइस मैं पहले ऐड करूँगी इसमें, और हाफ़ में बाद में डालूँगी, क्योंकि अभी मैं चीनी इसमें डालूँगी। जैसे बिरयानी की हम तय लगाते हैं 2 तय या 3 तय, तो उस तरह की मैं 2 तय लगाऊँगी। तो ये 1 गिलास मैंने चीनी का ऐड किया है। मेरा मेजरमेंट का ये 2 गिलास थे चावल, और बराबर की ही मैं चीनी डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम करना चाहें चीनी तो 1.5 भी कर सकते हैं। तो बाकी के राइस भी डाल दिए, और 1 गिलास चीनी में इसमें और ऐड कर दी है। अच्छे से इसको फैला के डाल देंगे। मीठे राइस आप जो भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मीठा तेज़ ही अच्छा लगता है, क्योंकि राइस और फूलते हैं, नरम होते हैं, तो वो मीठा बराबर हो जाता है। अब इसको हम तकरीबन थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई पे मैंने इसको रखा था। देखिए माशाल्लाह चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें, और बहुत एहतियात के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ हाथों से नहीं मिक्स कीजिएगा, वरना चावल भप्पा भी हो सकते हैं। और घी का इस्तेमाल भी थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा करेंगे ना, उससे ये है कि आपके चावल चिपकेंगे नहीं और खिला खिला भी बनेगा। और तकरीबन अब यहाँ डालूँगी मैं 4 टेबल स्पून, मेरे पास ये कोकोनट पाउडर है, वो ऐड कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है चावलों में। और सोगी है मेरे पास, किशमिश, वो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी। थोड़ा सा हमने कटा हुआ नारियल है, वो ऐड कर लेंगे। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करी, थोड़ी थोड़ी मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद के भी ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो वो आप इसका भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से इसको मैं मिक्स करूँगी, और इसको अब मैं रख दूँगी दम पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैं दम रखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसको हम बिल्कुल खोलेंगे नहीं और छेड़ेंगे नहीं। बस जैसे ही चीनी का पानी ड्राई होगा, फिर हम दम इसका खोलेंगे 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके थे। देखें चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखें पानी भी अपनी ही है चीनी का। तो अब यहाँ मैं डालूँगी फूड कलर। 1 पिंच के करीब मैंने ही तकरीबन इसमें डाला है, रेड फूड कलर डाला है। और इतना ही मैं डालूँगी थोड़ा सा ग्रीन कलर। आप चाहे लिक्विड भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास लिक्विड कलर हो तो वो भी थोड़े थोड़े ड्रॉप आप इसमें डाल सकते हैं।
और अब मैं यहाँ थोड़ी सी मेरे पास रखी थी अशरफियाँ रखी हुई थी, तो वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास बादाम थे, मैंने उनको बॉईल करके छिलका उतार के उनके कट किया था, दो पीस कर लिए थे, वो डाल देंगे। नारियल डाल देंगे और इसको सिर्फ मैं अभी 2 से 3 मिनट का और दम दूंगी। अब माशाल्लाह हमारा मुतंजन बिल्कुल रेडी है। और आप देखें, इसको बहुत आराम से इसको मिक्स कीजिएगा। जब आप लास्ट वाला दम खोलें ना, उसके बाद आपने चम्मच ज़ोर से नहीं चलाना, बहुत आराम से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि आपके वाइट राइस भी रहें, ग्रीन भी रहें और रेड भी रहें। बस एकदम से जब आप सारे मिक्स कर लेंगे ना, तो वो कलर फैल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को लुक आफ्टर करें, केयर करके आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह का मुतंजन रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसकी लुक डिश में भी निकाल के दिखाती हूँ कि देखें चावलों में बिल्कुल भी कलर फैला नहीं है। कुछ राइस पे आया है, कुछ वाइट है, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है। ये देखें माशाल्लाह। और चावल भी बिल्कुल खिला खिला है और घी का थोड़ा सा हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से राइस आपके चिपकेंगे नहीं और आप जितनी दफ़ा भी गर्म करेंगे ये टूटेंगे भी नहीं। फाइनल लुक आपके साथ शेयर की है। कितने मज़ेदार का ये माशाल्लाह मुतंजन बना है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।